इज्जत करती है ना तू मेरी, तो मेरी गल मार, दूर चली जाए यहां से, इतनी दूर कि तेरा साया भी मेरे पुत्र पे ना पड़े। मैंने माफ करती जोगी। माही, ऐसा कोसा कोसा मिठा मिठा नाम और ऐसे उबाले मारती हुई नेचर, ऐ गल कोई मैच नहीं हुई। भाई गॉड की कसम है, ऐसे कहते हैं ट्रू वाली फ्रेंडशिप। ऐसे दोस्त ना जी किस्मत वालों को मिलते हैं। बंदा टूट देगा, दोस्ती नहीं टूटने देगा। क्या कर रहे हैं? दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। चलिए, तुझे बोलने के लिए दोस्त नहीं बोलता हूँ, दोस्त मानता हूँ। और दोस्त का मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, अच्छे से जानता हूं मैं। और दोस्त और दोस्त की इज्जत क्या होती है ना, सब पता है मुझे। जब मैं तुझसे मिली थी ना, तो ऐसा लगा था जैसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। हर दुख सुख में साथ देने वाला साथी मिल गया हो। जब हम मिले थे तो मुझे लगा था कि तू ना बाकी लड़कों से बड़ा अलग है, पर नहीं, तू भी बाकी लड़कों की तरह ही निकला। दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। रख माही के सर पे हाथ और खा कसम कि तू माही से प्यार नहीं करता। माही की कसम खाता हूं, करता हूं प्यार। ऐसा दोस्त तो नहीं चाहिए था मुझे, ऐसे जोगी को तो नहीं जानती थी मैं। तेरा चेहरा देखती हूँ ना, तो एक दोस्त नहीं, अजनबी दिखता है। और एक अजनबी से रिश्ता तोड़ने में कैसा दुख। भाई जोगी, रब राखा।
भाग कर जाएगी कहां माही? चोपड़ा हाउस, लेकिन वहां भी तुझे दुत्कार ही मिलने वाली है। शालू ओ मॉडल जी, मॉडल जी 2 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है। जी पप्पू जी, मैं रेडी हो रही हूँ। जोगी, बस एक ही कप बेबे? हाँ चलो कोई ना। माही दी, पापा, पता है कितना मिस किया है मैंने आपको। मुझे पता है आप ना अपनी माही से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते हो। मम्मी, आप गुस्सा तो नहीं हो ना? अब मुझे अपनी मम्मी से मिलने से पहले झिझकना तो नहीं पड़ेगा ना मम्मी? मम्मी? मम्मी किसे कह रहे हो आप? अरे मम्मी, मैं तो आपको हमेशा से मम्मी बोलती हूँ ना। आपको नहीं पसंद आ रहे तो मैं आज से आपको माँ बोल दूंगी मम्मी। कौन माँ? कौन माँ? मम्मी, आपको मुझे जुतियां मारनी है, मार लो, गालियां देनी लो, लेकिन ऐसे मत करो प्लीज। कोई काम था आपको? फिर से मिलना आपको यहाँ? मम्मी, आप मुझे ऐसी कौड़ी बातें मत बोलो, मैंने मर जाना है मम्मी। जब मुझसे कोई ऐसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सीमा धर्मपाल चोपड़ा की बस 2 बेटियां हैं, शालू और रेनू, और एक बेटा आकाश। और इन्हीं तीनों को हक है मेरे को माँ बुलाने का, समझ गए? आपको मुझे मार लो, आपको मुझे जो सजा देनी है ना, आप मेरे को वो सजा दे दो, लेकिन मेरे से माँ कहने का हक मत छीनो। मम्मी, मैं मर जाऊंगी। माँ, प्लीज, मैंने प्रणाम मम्मी जी। ये क्या चल रहा है यहाँ पे?
पता नहीं पप्पू जी ये सवेरे सवेरे कौन आ गया। मैं तो जानती नहीं इनको, आप जानते हो? शालू पुत्र तू जानती है? माँ, मैं माही हूँ, आपकी माही। हाँ, माही। माही, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। कहाँ सुना था? हाँ, कल ही तो सुना था। ये वही है ना जिसने अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया? वही है ना जिसने अपने माँ प्यो को जीते जी मार दिया? जिस रिश्ते का आपने गला कोट दिया, अब उसी को ढूंढने आए हो यहाँ? जाओ अपने आशिक, अपने यार के पास वापस उसी के घर रहो, अपने पति परमेश्वर के साथ वहीं पे। वही आपका घर है, जाओ। माँ, यही तो मेरा घर है माँ। मैं आपको मेरा परिवार पास से मत भाई रुक। मेरे घर में ऐरे गहरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दफा हो जा मेरी नजर के सामने से। वारी मोटी फट, और जोर से फट। हो गई ना तेरी शादी, उठ गई तेरी डोली, कर ली तूने अपनी मनमानी। कितने सपने सजाए थे मैंने तेरी शादी के लिए कि तुझे अच्छा लड़का मिले, अच्छा ससुराल मिले और पूरी जिंदगी तू खुश रहे। लेकिन तूने उस 2 कौड़ी के तबेले वाले से शादी करके मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तो फिर अब क्या करने आई है यहाँ? जा, वहीं जा अपने आशिक के पास और वहीं जाके रह उसके साथ। दफा हो जा यहाँ से। मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं है माँ। मुझे अपने घर रहना है माँ। कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। मैं नहीं जानती हूँ ये कैसे। माँ चुप कर। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि माही को अंदर आने दो। हुक्म है ये मेरा। जी बाबूजी, आपका हुक्म है तो मैं जरूर मानूंगी। पर तू यहीं रुक 1 मिनट। मम्मी, क्या कर रही है? मम्मी, तुझे आना है ना? आ, मेरी छाती पे पैर रख के अंदर आ। मेरे को लाश समझ के आ। ये सफेद चादर नहीं है, इसे मेरा कफन समझ के अंदर आ। अंदर। ओ, ये कमरे का ताला किसने तोड़ा? माही, 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 माही। जोगी, क्या बात होगी? मेरी माही को कहीं देखा? वो अपने कमरे में नहीं है और
और कमरे का ताला भी किसी ने तोड़ा हुआ है। मैंने तोड़ा था। क्यों? बोलो बेबे, क्यों? क्योंकि उसका यहां होना गलत था, क्योंकि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसका यहां से चले जाना सबके लिए सही है। चलो ठीक है, पर जाएगी तो जाएगी कहाँ? उसके अपने घर वालों ने उसे घर में नहीं घुसने देना। कहाँ जाएगी वो? सड़कों पे, अनाथ आश्रम, बस अड्डे, कितने जाएगी? और उसके बाद जो उसके सर पे वो खतरा मंडरा रहा है अनजान दुश्मन का, उसका क्या? सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद है, हमारी भी और अपने घर वालों की भी। बावली होगी है, हमको समझ में आ रहा है कि तू गुस्से में है, पर गुस्से में कोई अंधा नहीं हो जाता। बीजी, मैंने जो भी किया ना वो गुस्से में नहीं, बहुत सोच समझ के किया। अंधे आप दोनों रखे हो। ओ तानो तुसी बेबे, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। ओ इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती बेबे। आगे उसके ऊपर सबने सख्ती कर रखी है, रब ने सख्ती कर रखी है, उसकी अपनी किस्मत ने सख्ती कर रखी है, उसके घर वालों ने सख्ती कर रखी है। और तो और उसके माँ प्यो ने घर में तो क्या उसको उसकी गली में नहीं घुसने देना है। ठीक है मम्मी, आप जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। माही, कहीं नहीं जाएगी तू। सीमा उठ, ये क्या आप शगुन की बातें कर रही है? आप शगुन तो उसी दिन हो गया था बाबूजी, जिस दिन ये पैदा हुई थी। बेटी अगर ऐसी हो ना तो माँ तो जीते जी मर जाती है। इसने मुझे फेल कर दिया बाबूजी, मेरी परवरिश को, मेरी कोख को, सबको फेल कर दिया। मुझे जीते जी मार दिया। फिर मेरा मरने या जीने में क्या फर्क पड़ता है? बस करो। सब के सब इतनी देर से कोसे जा रहे हैं माही को। अरे उसको एक बार बोलने तो दो। सब जानते हैं इस घर के दरवाजे सारी दुनिया के लिए खुले हैं, और आज हम अपनी ही बेटी को उसी के घर की दहलीज के बाहर खड़ा कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये बेटी है इस घर की। सीमा, मैं कह रहा हूं उठ जा, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। देख लो, मिल गया तेनू स्वाद। तेरी वजह से घर के 2 पहाड़ हो गए। लोग मुझे ड्रामेबाज कहते हैं, यहाँ तो हर कोई एक से बढ़ के एक है। चाहे मोटी से बाद में उठाना चाहे, लेकिन कफन ओढ़ के जमीन पे लेट गई है। वाह, धन्य है सासू माँ, धन्य है तू, और धन्य है तेरी ओवर एक्टिंग। ए माता रानी, ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है? अरे जीते जी मेरी फूल जैसी सासू माँ को अर्थी पे लिटा दिया। मम्मी की जान लेनी है क्या तूने माही? जान है यहां से। मैं कसम खाती हूँ मम्मी, अगर इस घर के अंदर आने के लिए मुझे आपकी चिता से ऊपर आना होगा तो मैं इस घर को कभी मुड़ के नहीं देखूंगी।